हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। अब ये नाम तो आपने तीसरी चौथी में सुन लिया था भाई। जोड़ घटाना गुणा भाग में जहां भाग आया, जीवन में रिमाइंडर का इंट्रोडक्शन हो गया। सोचो कि वो जो तीसरी चौथी में वो चैप्टर कहीं जाके इंट्रोड्यूस होता है, वो अभी तक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, सिलेक्शन दिलवा रहा है। और ये कंसेप्ट बड़ा वाइड है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े आपको नाम सुनने मिलेंगे। विल्सन थ्योरम, फर्मैट थ्योरम, टोशेंट मेथड, कुछ है नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आपको नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ना कि अरे ये मेथड भी वो मेथड भी। बड़ी सिंपल बातें हैं, एक बार समझ लेंगे कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्टार्ट हमें बहुत बेसिक से करना है। जो हमने तीसरी चौथी में सीखा था वहीं से स्टार्ट करना है। बस कुछ अप्रोच बदलना है अपने कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए। तो कैसे अप्रोच बदलना है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और देखते हैं टॉपिक क्या है। जैसा मैंने बताया कि भैया शेषफल, रिमाइंडर। अब देखो, रिमाइंडर बड़ा सिंपल टॉपिक है और आप सबको पता होगा, बस कुछ बातें समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने लिखा 18/5। अब लोगों के मन में आएगा ल ये तीसरी वाली बातें ही सिखाने लगे। थोड़ा सा थमिए और डिटेल में समझते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपसे रिमाइंडर कितना है, तो दोस्त आप कहोगे इसमें क्या ही था, +3 है। मैंने कहा बिल्कुल सही, यह बात आपको पता है। लेकिन अब मैं अपने लिखने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा, जिससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को मैं बहुत सहूलियत के साथ कर जाऊं। थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना पड़ेगा समझते हैं। तो ये तो सही है, ये सबको पता है। मैंने कहा अपनी कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए क्या मैं रिमाइंडर यहां पर -2 लिख सकता हूं। हालांकि रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, माइनस नहीं हो सकता। लॉजिकली मैथमेटिकली इट्स इनकरेक्ट, लेकिन मैंने कहा कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए। इससे आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस आपको पता हो कैसे यूज करना है। तो पहला प्रश्न तो आएगा -2 कैसे लिखा, पहले तो ये बताइए। तो बिल्कुल बताते हैं दोस्त। अगर 18/5 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं 18 को 5 से, और मैंने कहा दोस्त 4 बार ये जा रहा है, 20 आएगा। 18 में से 20 जाएगा -2। तो कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन ये तो एकदम उल्टा चल रहा है, ऐसे तो हमने कभी किया ही नहीं। ने कहा यहां से भी रियल रिमाइंडर आ जाएगा। कैसे? अगर कहीं पर मैं ऐसे नेगेटिव लिख रहा हूं, तो जो एक्चुअल रिमाइंडर होना है वो 5 में 2 विच इज 3, जो कि हमारा एक्चुअल रिमाइंडर है, आ जाएगा। मतलब मैं इसको यूज कर सकता हूं और आराम से आंसर भी निकाल सकता हूं। आंसर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा 77/18। एक कंडीशन है कि भाई अब यहां पर रिमाइंडर कितना होगा, तो भाई बड़ा सिंपल है। 72 जाता है, इसका मतलब प्लस का 5 आ जाएगा। और अगर मैं 90 के हिसाब से देखूं तो माइनस का 13 आ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, पुरानी बात का रेपिटेशन ही है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं। मैंने लिखा 77 और प्लस में मैंने लिख लिया 159/18। अब मन में आएगा अगर ट्विस्ट भी ले आए तो क्या ही फर्क पड़ा। ये भी तो बहुत बच्चों वाला प्रश्न है, कुछ समझाना है इसलिए बता रहा हूं। तो सबसे पहले बेसिक तरीके से भाई, इनको अगर मैं जोड़ूंगा 9 7 16 का 6 कैरी ऑन 1, 7 1 8 5 13 का 3 कैरी ऑन 1 1 2 236/18। व्हाट इज द रिमाइंडर? 18 1 18 बचेगा 5, 56 मतलब 18 54। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब कुछ और बताना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार समझ गए तो आधा चैप्टर फिनिश है। कुछ पावर और बाद में ऐड करके हम बता देंगे, लेकिन काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं इस चीज को ब्रेक करके लिखूं, कि भैया 77/18 कितना होगा, तो लिखा ही हुआ है आपके पास कि भाई यहां पर रिमाइंडर एक तो आ जाएगा प्लस का 5, या फिर इसी बात को मैं दूसरी तरीके से लिख सकता हूं माइनस का 13। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर मैं 159/18 पे आ जाऊं, 159/18 पे आ जाऊं, तो अब देख लो यहां पर भी मुझे रिमाइंडर लिखना है। तो कितना आ जाएगा? 144 पूरा पूरा कटता है, मतलब प्लस का कितना बचा? 44 से 54 5 मतलब प्लस का 15। यहां से कितना आ जाएगा? प्लस का 15 आ जाएगा।
और यहाँ से माइनस में भी तो कुछ मैं लिख सकता हूँ, 162 पूरा पूरा कटता है, मतलब माइनस का 3 भी मैं लिख सकता हूँ। तो अगर देखो तो मेरे पास अब अगर मुझे यहाँ पर 77 प्लस 159 अपॉन में 18 लिखना था, तो अपने पास 3-4 केस बन रहे हैं। जरा हम सारे केसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या बन रहा है? पहला केस देखो दोस्त, मैंने यहाँ से ये वाला माइनस का 13 ले लिया, यहाँ से माइनस का 3 ले लिया, तो -13 माइनस का 3 ये दैट इज -16। तो अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 18 माइनस 16 विच इज 2 आ जाएगा। रिमाइंडर देखो 2 आ रहा था, मतलब ये वैल्यू तो मैं ले सकता हूँ। दूसरा केस देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां से इसको ले लिया और यहां से मैंने इसको ले लिया, मतलब ये मैंने नेगेटिव वैल्यू भी ले ली और ये मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली। तो देख लो ये कितना हो गया, माइनस का 13 और प्लस का 15। देखो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा प्लस का 2, भाई प्लस 15 है, बड़े वैल्यू है तो पॉजिटिव साइन, तो यहां से डायरेक्ट 2। देखो यहां से भी अपना रिमाइंडर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। तीसरा कंडीशन देखता हूं जरा। अब देखो यहां से अगर मैं तीसरी कंडीशन देखूं, इस बार मैं क्या करता हूं, मैं इसको ले रहा हूं और यहां पर मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब अगर मैंने ये ले लिया, अच्छा ये तो मैं ले चुका हूं ना इन दोनों को, तो अब मैं +5 के साथ ले रहा हूं। +5 मैंने कलर चेंज कर दिया, यहां से मैंने +5 ले लिया, यहां से मैंने माइनस का 3 ले लिया। तो देख लो +5 - 3 वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन प्लस का 2 आ जाएगा। और चौथा है डी, चौथा है डी कि अगर मैं इसको ले लूं और इसको ले लूं तो देख लो कितना आ जाएगा, +5 कितना आ जाएगा, प्लस का 5, दूसरा आ जाएगा प्लस का 15, ये आ जाएगा प्लस का 20। और अगर मैं इसको रिमाइंडर निकालना है, मैं 18 से भाग करूंगा तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, डिवाइड बाय 18 कर दीजिए, प्लस का 2। मतलब मेरे पास जो रिमाइंडर मैं पॉजिटिव के फॉर्म में लिखूं या मैं नेगेटिव के फॉर्म में लिखूं और मैं इनको कैसे भी यूज करूं, मेरे रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा रिमाइंडर जो एक्चुअल रिमाइंडर है वही आ रहा है, बशर्ते हम इनको सही से यूज करें। आई होप कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा, सिंपल सी बात समझानी थी। आई होप समझ में आ गई होगी कि कम से कम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां पर पॉजिटिव नंबर लिख रहे हो या नेगेटिव नंबर लिख रहे हो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब अगर इतनी सी बात समझ आ जाती तो मैं एक रैंडम क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने लिख लिया 93 इंटू में 117 इंटू में 236 इंटू में 147 इंटू में कुछ भी लिख लेता हूं मैं 1043, और इसको मैं डिवाइड करता हूं 5 से और मैं कहता हूं दोस्त रिमाइंडर बता दो। तो अब आपको मैं यहाँ पे प्लस भी लगा सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगाऊं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा था कि अभी सिर्फ वो जो बात मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू या फिर 2 वैल्यूज के लिए नहीं है। क्वेश्चन तो मैं कितना भी बड़ा बना सकता हूँ। अब यहां से मैं उस लॉजिक को लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसके माध्यम से मैं अपने प्रश्न को छोटा कर सकता हूं, क्योंकि अब गुणा तो करने से रहे पहली बात, तो वो लॉजिक तो खत्म हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, हालांकि अभी मैंने 5 से स्टार्ट किया, मैं बड़े नंबर भी यहां पे ले सकता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर में क्या लिख सकता हूँ, मैं प्लस का 3 लिख लूँ रिमाइंडर, यहाँ पर मैं प्लस का 2 लिख लूँ रिमाइंडर, यहाँ पे मैं प्लस का 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस का 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस का 3 ले लेता हूँ। मैंने ये लिख लिया रिमाइंडर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। गुणा करके चेक करो, चूंकि सबके बीच में गुणे का साइन है तो मैंने डायरेक्ट गुणा किया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये कितना बन रहा है देख लो, 3 दूना 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 3 36, तो बना 36 अपॉन में 5। सो मैं कह सकता हूँ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो अब दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ वो भी देख लेते हैं। अब देखो, अब अगर आपको सिंपलीफाई कैलकुलेशन की सहूलियत करनी है तो उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू लो, उसको जबरदस्ती कठिन मत बनाओ। इसको मैं क्या लिखता हूं, मान लो मैंने इसको माइनस का 2 लिख लिया, ये एज इट इज मैंने प्लस 2 ले लिया, यहां पर भी मैंने क्या ले लिया, यहां पर भी मैंने +1 ले लिया, इसको भी मैंने क्या ले लिया, प्लस का 2 ले लिया, और इसको मैंने क्या ले लिया, माइनस का 2 ले लिया। अब गुणा कर दो, 2 बार माइनस जान पूछ लेगी, पॉजिटिव आ जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब चेक कर लो,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और पॉजिटिव 16। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे तो 16/5 यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। कोई फर्क पड़ा? तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू कितनी भी हो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। बात समझ पा रहे हो कि मैंने कहा वैल्यू और एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा हो, एक बेसिक बात अगर आपको समझ में आ गई तो यू कैन इजीली गेट द आंसर। बोलो बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए, और अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये बात तो क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन हम लेके आते हैं, दैट इज आर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है। अब देख लो डायरेक्ट अब लिखते जाओ। अगर मैं 632 को 5 से काटूंगा तो प्लस का मैं 2 लिख सकता हूं, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, यहां पर 1 लिख सकता हूं, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है, यहां पर भी 1 लिख सकता हूं, फिर आपके पास क्या है प्लस का साइन लगा हुआ है, मैं 2 लिख सकता हूं, फिर आपके पास ये क्या लिखा हुआ है प्लस का 3 लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना? डायरेक्ट लिख सकते हैं। देख लो 2 1 3 1 4 2 6 3 9 और 9/5 करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 4। मतलब अब आपको ऐसा नहीं कि जोड़ के और फिर आपको वहां पे डिवाइड करके चेक करना है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, इसमें कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है भाई, 5 से काटना है तो 632 का मतलब 630 कट रहा है, 2 बचा। 750 कटेगा, 1 बचेगा। 826 825 कट रहा है, 1 बचेगा। 937 35 कटता है, 2 बचेगा। 1013 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्लस का 3 बचा, क्योंकि 1010 तो कट जाएगा। उठा के जोड़ दिया, आंसर आपके सामने है। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। ऐसा ही एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न हम और देखते हैं। जरा आप लोग यहाँ पर कमेंट करके आंसर लिखिए यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके आंसर लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और अगर मैं इस क्वेश्चन को किससे डिवाइड करूं, इन सारे नंबर्स को मैं 13 से डिवाइड कर दूं तो मैं कह रहा हूं दोस्त रिमाइंडर क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इन सारे नंबर्स को मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई अब बता दीजिए कि यहां पर रिमाइंडर कितना होगा। तो देखो तरीका बड़ा सिंपल है, 1300 पूरा पूरा कटता है, 53 पे फोकस करो तो 52 भी पूरा पूरा कटता है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्लस का 1। बोलो हाँ या ना? क्योंकि भाई 1300 पूरा पूरा कट रहा है और 53 में 52 जा रहा है तो बचा कितना प्लस का 1। आगे आ जाओ 1365। तो अब देख लो क्या हो जाएगा, 1300 पूरा पूरा कट रहा है, 67 है और 65 पूरा पूरा कटता है, मतलब बचा कितना। यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो मैं मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगा, मल्टीप्लाई कर दो और ये कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। आगे आ जाओ 2745। 2745 का मतलब देख लो, अगर 13 से काटना है तो काट के देख लो, अदरवाइज 2600 पूरा पूरा कटता है। उसके बाद बचा 145, 143 पूरा पूरा कटता है तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। मैं डायरेक्ट 2 लिख ले रहा हूं। यहां पर देखो अब 2 तरीके, मैंने कहा कि इससे थोड़ा हो जाएगा उससे भी, लेकिन अल्टीमेटली सारे प्रोसेस का क्रक्स क्या है कि मुझे आसान करना है प्रश्न, और आसान करना है तो सिंपल, एक निगेटिव ले रहा है दूसरा निगेटिव लेके उसको प्लस कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। आप निगेटिव भी लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान तरीका है कि ऐसे ले लो। अब जैसे ये, अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि 52 के बाद चूंकि मुझे गुणा करना है इनको, देखो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, मुझे इन सारे नंबर का गुणा करना है। 52 और 63 11 का डिफरेंस है, फिर वहां पर भी मुझे कोई डिफरेंस दिखेगा, गुणा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं छोटा करता हूं ना, तो 65 जाता है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 2। 13 25 65 होता है, 63 माइनस 65 -2, तो मैंने -2 लिख लिया। और लास्ट में आ जाओ 9100 पूरा पूरा जाता है, बचा कितना 88। अब देखो 13 गुणे 6 होता है 78, 10 बचेगा। 10 तो बड़ी वैल्यू है, हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, आसान है 10 का कैलकुलेशन। या फिर मैं माइनस में ले आऊं तो 13 से 91 होता है, मतलब मैं माइनस का 3 लिख सकता हूं। यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो 91 तो पूरा पूरा चला जाएगा, और इस 88 में या तो 6 टाइम्स ले जाऊं तो 78 आएगा, 10 रिमाइंडर बचेगा, या मैं 7 टाइम्स ले जाऊं तो 91 है, 91 माइनस 88 3 बच जाएगा। तो यहां पर मैंने माइनस का 3 लिख लिया। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। अब आपके लिए आसान है, 13 से डिवाइड करना था ना। अब देखो 2 2 जा 4,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 पॉजिटिव है, 2 दूना 4, 2 8 3 24, तो 24 बटे में 13 और यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11। क्वेश्चन का आंसर बहुत चुटकियों में आ गया। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि मुझे जब रिमाइंडर निकालना है तो मैं किस तरीके से अपना रिमाइंडर निकाल सकता हूं, किस तरीके से लॉजिक यूज करके सिंपल तरीके से रिमाइंडर को निकाला जा सकता है। रिमाइंडर सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित है, आपने यूनिट डिजिट पढ़ा अभी, रिमाइंडर के माध्यम से लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 4 डिजिट कुछ भी निकाला आ सकता है। उस पूरे कंसेप्ट को भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, उस वाले कंसेप्ट को भी बताऊंगा। अभी आता हूं मैं कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपसे कहूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने कहा दोस्त एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैंने कहा कि फैक्टोरियल 1 प्लस में फैक्टोरियल 2 प्लस में फैक्टोरियल 3 प्लस में फैक्टोरियल 4 डॉट 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 प्लस में फैक्टोरियल 2170, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इस क्वेश्चन के बाद मैंने क्या कहा कि इस पूरे नंबर को, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 10 से डिवाइड करता हूं, सिंपल सी वैल्यू लिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 10 से डिवाइड करता हूं और आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। व्हाट इज द रिमाइंडर इन द गिवन कंडीशन। अब मन में आएगा कि इतना बड़ा प्रश्न कैसे करेंगे। फैक्टोरियल से आप लोग चिर परिचित हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यूनिट डिजिट में कर लिए हैं, बाकी उससे पहले उसका यूज़ क्या मतलब होता है सब कुछ आपको बता चुका हूं, तो फैक्टोरियल से आप परिचित हैं। अब कैसे करना है, तो यहाँ पर भी बड़ी बेसिक बात है। अब देख लो, वैसे तो मैंने बता रखा है 10 की जगह हम यहाँ पर इसको 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको 5 भी कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम निकाल लेंगे आंसर। रिमाइंडर कितना आएगा दोनों केसेस में हम निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग है, ऐसा नहीं कि 10 में जो से आएगा वही 5 में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिमाइंडर हम निकाल के देखते हैं दोनों केसेस में, और भी कोई नंबर हम यहाँ पे लिख सकते थे। चलो अब देखो, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, और आगे बस आपने डॉट 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 कर देना। अब देखिएगा जरा समझिएगा, आपके सामने ये रहा एक्सप्रेशन। अब अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो देखो ये नंबर तो पूरा पूरा कट जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये नंबर तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 ऑनवर्ड्स, ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है फैक्टोरियल 5 की, कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी संख्याएं हैं वो तो 10 से पूरी पूरी कटेंगी, क्योंकि भैया उनके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। ये सारी चीजें पहले बता चुका हूं, तो उन्हीं कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं कि इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो तो पूरा पूरा 10 से कट जाएगा, तो वो तो दिक्कत ही नहीं है। इवन 5 से भी कट जाएगा, लास्ट में 0 है तो 5 से कट नहीं कटना है। मतलब अगर यहां पर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो केवल ये इतनी वैल्यू डिसाइड करेंगी कि आपका रिमाइंडर क्या होगा, बाकी का प्रश्न डिसाइड नहीं कर रहा होगा। बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक तो बात समझ आ रही हो। अब जोड़ के चेक कर लो, 24 से 30 तो 32 एक 33, तो ये बचा 33, क्योंकि यहां से आगे का तो सब कुछ डिवाइड हो रहा है। और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इवन 5 के केस में भी 3 ही आएगा। ये वैल्यू अगर 5 रिमाइंडर 6 आ रहा होता, 7 आ रहा होता, 8 आ रहा होता, 9 आ रहा होता, तब तो ठीक है, 5 के केस में बदल जाता। यहां पर अगर 5 से छोटा है तो दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम ही है, तो यहां पर 33 बचा। अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, इवन मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। मतलब ये बात कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन सिंपल सा था, पुराने लॉजिक का ही यूज करके हमने एक प्रश्न बनाया, और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस प्रश्न में रिमाइंडर अपना 3 आएगा। क्वेश्चन चाहे डिवाइडेड बाई 10 हो, डिवाइडेड बाई 5 हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। यहां तक बात क्लियर। अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो थोड़ा सा अब और एक बेहतरीन क्वेश्चन देता हूं मैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी, ये तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। अभी बेसिक कंसेप्ट पे मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने क्वेश्चन लिखा आपके पास दोस्त, मैंने क्वेश्चन लिखा 111 प्लस में 112 प्लस में 113 डॉट 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 डॉट, और यहां पे मैंने लिख लिया 1847। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करूंगा।
इस नंबर को मैं 9 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर कितना आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और मैं इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल कितना आएगा। अब आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी सीरीज है, एक एक नंबर का रिमाइंडर निकालना तो बिल्कुल संभव नहीं है, ये बात कन्फर्म है क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज है। कोई 4 5 6 10 एक्सप्रेशन भी होते तो वी कैन इजीली फाइंड आउट। क्या यहां पर एक तरीका है कि मैं समांतर श्रेणी लगा के n पदों का योगफल निकाल के 9 से डिवाइड करूं? अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। हालांकि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, 9 से डिविजिबिलिटी में तो डिजिटल सम से हो जाएगा, बट स्टिल वो कैलकुलेशन करना ही प्रॉब्लम है। तो क्या और कोई जुगाड़ है? बड़ी काम की प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, एक बार समझ जाओगे। पूछी ज्यादा तो नहीं गई है लेकिन कभी भी पूछी जा सकती है, और अगर पूछी जाएगी तो पता होगा तो चीजें आसान होंगी। अब देख लो, आपको इस क्वेश्चन से पहले मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूं, बड़े काम की बात है। अगर मैं नेचुरल नंबर्स को जोड़ूं, जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते जाइएगा कि भैया ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स को यानी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ूं तो दो केस हैं। टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं, अगर वो इवन हो तो क्या होगा, और अगर वो ऑड है तो क्या होगा। लेकिन मैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4, एक केस ये लिया, और एक मैंने लिया 1 + 2 + 3। अभी मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स के माध्यम से समझाऊंगा, बिफोर जो हमने वो क्वेश्चन कहा था उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। तो देख लो इनका सम कितना है, 4 3 7 2 9 1 10, और यहां पर सम कितना है, 3 2 5 1 6। अब मैं यहां पर क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, बड़ी बेसिक सी बात है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं को ऐड करता हूं तो प्राकृतिक संख्याओं को ऐड करते टाइम अगर कुल पदों की संख्या कितनी है, सम है, जैसे यहां पर कुल पद कितने हैं, 4 हैं, कुल पद कितने हैं, 4 हैं, तो जो इनका योगफल होता है वो अगली विषम संख्या से कट जाएगा, अगली विषम संख्या से डिविजिबल होगा, अगली विषम संख्या से डिविजिबल होगा। एक कंडीशन ये कि मैंने क्या कहा कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स को जोड़ रहा हूं लेकिन कुल पदों की संख्या क्या है, सम है, तो ये अगली विषम संख्या से कटेगा। जैसे 10 किससे कट रहा है, 5 से। आपको 4 5 एग्जाम्पल यहीं पे करा देता हूं। 1 + में 2 + में 3 + में 4 + में 5 + में 6, टोटल सम हो गए। तो ये जो सम है, टोटल जो इवन नंबर है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 7 से कटना चाहिए। चेक करो, 6 5 11 4 15 3 18, तो 20 1 21, 21 डिवाइडेड बाई 7 कंप्लीटली कट रहा है। और जोड़ो, अगर मैं यहाँ पर +7 + 8 कर दूं तो ये जो 1 से लेकर 8 तक की संख्या अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये 9 से कटना चाहिए। 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 33 2 35 1 36, 36 किस से कटता है, 9 से कट रहा है। दैट मीन्स ये बात सेटिस्फाई कर रही है। 1 + 2 से भी स्टार्ट कर लोगे तो वो 3 से कटता है। दैट मीन्स ये बात तो सेटिस्फाई कर रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आपको और चेक करना है तो यू कैन टेक एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ एंड यू कैन इजीली सॉल्व। एक बात क्लियर, मैंने कहा कभी भी स्टेटमेंट बना के इस बात को पूछा जा सकता है, तो सिर्फ एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी अगेन इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूं जरा एक और बात पे। अब जैसे मैं ये देखता हूं तो इसमें कह रहा हूं कि अगर यहां पर मैं नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहा हूं और अगर कुल पदों की संख्या विषम है, कुल पदों की संख्या क्या है, विषम है, तो लास्ट ऑड नंबर से इनका सम डिविजिबल होगा। लास्ट ऑड नंबर से इनका सम क्या होगा, सम डिविजिबल होगा, सम डिविजिबल होगा। जैसे 1 + 2 + 3 टोटल 6 बनता है, 3 से कटता है। आपको और एग्जांपल देता हूं, 1 + में 2 + में 3 + में 4 + में 5, तो मतलब ये सम 5 से कटना चाहिए। चेक कर लो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 15 से पूरा पूरा कट रहा है। आगे चेक करो, प्लस में मैंने 6 कर लिया, प्लस में 7 कर लिया। अब क्या है, ये 7 से कटना चाहिए। चेक करो, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 से 28 कट रहा है। आगे चेक करो, +8 प्लस में 9, अब देख लो 9 8 17 7 24,
24 से 30 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45 9 से कट रहा है, तो आपका कट रहा होगा। तो ये दो बातें मैंने कहा कभी भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो समझ गए, लेकिन इसका प्रश्न से क्या ताल्लुक। प्रश्न मैं अभी गया ही नहीं, अब तो मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि तब प्रॉपर्टी बताता उससे बेटर है कि मैं पहले बता दूं। अब देखो दोस्त, ये था अपने पास क्वेश्चन, बीच में स्पेस का क्रंच पड़ेगा, तो क्वेश्चन को चल के ले चलते हैं, थोड़ा नीचे की यात्रा कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं जरा, थोड़ा सा यहां से हमने कर लिया इसको क्या भैया, कॉपी। क्या ही हो गया भाई, चलिए मैं एक बारी देख रहा हूं क्या ही इशू था। चलो मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूं यहाँ पे। 111 प्लस में 112 प्लस में 113 प्लस डॉट 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 प्लस में कितना था 1847। ये था अपने पास क्वेश्चन, और 9 से डिवाइड करना था। अब जो हमने अभी तक पढ़ा है वही लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। देखो दोस्त, अगर मैं इस पूरे प्रश्न को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो देख लो पहले यहाँ पे क्या, मतलब 12 9 108 होता है, मतलब बचेगा कितना। अगर मैं यहाँ 9 से काटूंगा तो बचेगा कितना, प्लस का 3। यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 4। यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 5। अब एक डाउट होगा तो थोड़ा सा और इसको डिटेल में लिखते हैं, यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा सीरीज को मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसी सीरीज को बस एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ। कैसे, 113 प्लस में 114 प्लस में 115 प्लस में 116 प्लस में 117 प्लस में 118, ठीक है। वैसे उतने की भी जरूरत नहीं है, 117 तक ही ठीक है। और लास्ट वाला मैं लिख रहा हूँ 1845 प्लस में 1846 और प्लस में 1847। ये टोटल सीरीज, उसी सीरीज को मैंने बस थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिखा है। इससे फायदा क्या हुआ जरा समझिएगा। देखो यहां तक तो प्लस 5 आ गया, इसको काटेंगे तो प्लस का 6 बचेगा, यहां पर प्लस का 7 बचेगा, यहां पर प्लस का 8 बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा 0, क्योंकि 13 गुणे 9 कितना होता है 117। यहां तक तो ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आ जाऊं, जो इसका ये वाला पार्ट है, देखो 1845 9 से कंप्लीटली कटता है, 1800 कट रहा है, 45 कट रहा है, मतलब यहां पर तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और यहां पर रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, यहां पर आ जाएगा प्लस का 2। यहां तक बात क्लियर है। इससे फायदा क्या हुआ, देखो दोस्त, 117 के बाद 117 के बाद अगला जो इसके बाद आएगा, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 118 में 1 बचेगा, 119 में 2 बचेगा, 120 में 3 बचेगा, 121 में 4 बचेगा, और फिर एक बारी अगले 9 के अंतर पे, मतलब 126 पे आके 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 126 से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका 135 पे 0 हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहां से यहां के बीच में तो रिमाइंडर 0 1 2 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा इससे फायदा क्या हुआ। देखो दोस्त, अभी तो बताया कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, अगर टोटल पदों की संख्या क्या है आपके पास, इवन है, जो कि है यहां पर, तो ये अगली ऑड नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। यू कैन चेक। 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 1 36, और 36 किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अभी जस्ट बताया था। तो इसका मतलब ये जो 0 से लेकर, मतलब यहां से लेकर यहां हर बार क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 फिर 0। तो वो जो 1 से लेकर 8 तक जोड़ेंगे वो सम कंप्लीटली किससे कटेगा आपका, जब मैं 9 से काटूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहां से लेकर इस वाले टर्म से लेकर और इस वाले टर्म, इन दोनों के बीच में तो जो भी वैल्यू आ रही होगी वो 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। और अगर पूरी पूरी कट जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर वो पूरी पूरी कट जाएगी तो इसका मतलब उतने भाग का तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपके पास बचा कितना, बचा आपके पास ये वाली संख्या। लेकिन देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो 1 प्लस 2 प्लस 3
+4 +5 +6 +7 +8 और ये भी 9 से कट जाएगा। इसका मतलब अगर इस पूरे योगफल की बात करेंगे तो सब कुछ 9 से कट जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर इस प्रश्न का 0 आएगा। कितना आ जाएगा? 0। एक बारी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि देख लो, एक तरफ लिखा हुआ है 117, ठीक है। अगला नंबर आएगा 118 प्लस में 119 प्लस में 120 प्लस में 121 प्लस 122 प्लस 123 प्लस में 124 और प्लस में 125 126 125 एंड 126। अगर मैं इनको 9 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं इन पूरे नंबर्स को 9 से डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 7 बचेगा, ये 8 बचेगा और ये आपका अगेन एक बारी 14 गुणे 9 आपका कितना आ जाएगा? 126। तो कुल मिला के 0 से 0। इसके बाद आगे लोगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0, ऐसे ही चलता रहेगा। और आपको एक बात पता हो गई कि अगर मैं इन सारे टर्म्स को ऐड कर दूं, तो 1 से लेकर 8 तक तो वो नंबर, वो जो योगफल है, वो योगफल आपका 9 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने 117 और 1845, ये इनके बीच के नंबर बार बार ऐसे ही आ रहे होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 0 ऐसे चलेंगे। तो यहां से लेकर यहां के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उसके केस में उनका रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। अब जो बचे हुए नंबर हैं सिर्फ मुझे उनका कैलकुलेशन करना है। तो बचे हुए नंबर कौन कौन से हैं अपने पास? ये बचे हुए हैं। अब इन नंबर को देखना है तो यहां पर भी संयोग से एक सीरीज बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज अगेन डिविजिबल बाय 9। दैट मीन्स यहां पर शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा अपना 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा प्रश्न है, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी। अब जो कल की क्लास है इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ये बेसिक बात बतानी थी। रिमाइंडर से आपका एक बहुत बेसिक परिचय हुआ, मैंने कहा रिमाइंडर थोड़ा सा बढ़ा जाएगा टॉपिक का। वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि लगभग 40-45 क्वेश्चन को, 50 क्वेश्चन को हम इस टॉपिक पे करें ताकि बहुत डिटेल में कवर हो जाए, इसके बाहर नहीं जाएगा, पर्याप्त प्रैक्टिस आपको कराएंगे। तो कल की क्लास से अब हम पहले जो हमने सीखा है उसके बेस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर कई सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी आएंगी, उनको भी डिस्कस करेंगे। और जिन जिन हमने थ्योरम्स का नाम लिया, ट्यूशन मेथड क्या है, फॉर्मेट्स थ्योरम क्या है, विल्सन थ्योरम क्या है, इन सबको भी डिटेल में आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन एंड गुड नाइट।